ओम शांति। आओ हम सभी अनुभव करें पांच स्वरूप का स्वदर्शन चक्र का यात्रा। ये पांच स्वरूप हम आत्मा को जन्म जन्म के बोझ से हल्का कर देता है। जैसे शरीर भारी होते हैं तो एक्सरसाइज करके हल्का होता है, वैसे ही स्वयं भगवान ने हमको पांचों स्वरूपों का अनुभव करने का श्रीमत देते हैं। जो जितना पांच स्वरूपों का अनुभव करेंगे उस आत्मा बहुत शक्तिशाली बन जाता है। ये पांच स्वरूप आत्मा के सूक्ष्म दिव्य अलौकिक शक्तियों को जागृत करता है। चलिए हम सभी अभी ये पांच स्वरूपों के जो भगवान ने हम आत्माओं को सिखाया है उस पर थोड़ा प्रकाश डालेंगे। ये पांच स्वरूप जो आत्मा दिन में 24 बार करते हैं उसको बहुत सुखद अनुभव होगा। बाप दादा ने कर्म करते बीच बीच में हमको पांच स्वरूप करने को इशारा दिया है। ये पांच स्वरूप ही आत्मा को बहुत आनंदित करता है और साथ साथ माया के चक्र से बचाता है। जितना हम स्वदर्शन चक्रधारी बनेंगे ये पांच स्वरूप के आधार से परदर्शन, परचिंतन, परमत से मुक्त हो जाएंगे, परोपकारी बन जाएंगे। माया को काटने का ये चाकू जैसा है ये पांच स्वरूप। ये पांच स्वरूप हम सभी का भाग्य को दर्शाता है। हम आत्माओं का चमक बढ़ाता है। तो पहले है अनादि स्वरूप, जो बाबा हम बच्चों को यही ज्ञान देते हैं। बच्चे, आप सभी अनादि रूप में, निराकार रूप में परमात्मा के समीप रहते हैं। दुनिया के सब आत्माओं के चमक से आप आत्माओं का चमक परंदाम में अधिक रहता है। आप चमकता सितारा अनादि स्वरूप में निराकार बिंदी आत्मा हो। ये अनुभव आत्मा को अपने मूल गुण, मूल संस्कारों को जागृत करता है। आत्मा को बीज स्वरूप में स्थित करा के ये अनुभव हमको बहुत आनंद स्थिति का अनुभव कराता है। दूसरा है आदि स्वरूप। हम आत्माएं इस काल चक्र में अनादि स्वरूप से पहले पहले सतो प्रदान संपूर्ण निर्विकारी स्वरूप में हम आत्मा ये देह रूपी देवता चोला को धारण करके हम संपूर्ण पावन रूप में उतरते हैं। इसको कहते हैं आदि स्वरूप। जितना हम आदि स्वरूप का अनुभव करेंगे उतना हमारे अंदर जो निर्विकारी संस्कार, निर्गुणों से बचे हुए गुणों का सुगंध बाहर आता है। हमारा चेहरा एकदम चमक जाता है। आत्मा और शरीर दोनों को भी प्यूरिटी का वाइब्रेशन मिलता है जितना हम ये आदि स्वरूप का अनुभव करेंगे। और तीसरा आता है पूज्य स्वरूप,
जो भक्त आत्माएं देवताओं के मंदिरों में जाते हैं, अपने को सुख और शांति से संतुष्टि करने के लिए, अपने जीवन के कष्ट हरने के लिए, तो परमात्मा ने हम सबको ज्ञान दिया है। आप पूज्य आत्माएं हो। आपकी दृष्टि से, आपकी दीदार से भक्त आत्माओं को मनोकामनाएं पूर्ण हो जाता है। आप सभी कामधेनु हो। ये परमात्मा ने हम सबको अपना स्वमान का याद दिलाया है। इस पूज्य स्वरूप के अनुभव से आत्मा में बहुत स्वमान की भावना बढ़ता है। अभिमान, अपमान, अवमान ये सभी समाप्त हो जाता है। आत्मा को अपनी स्वमान से बहुत बेहद खुशी का अनुभव होता है। चौथा स्वरूप है पुरुषोत्तम संगम युग का ये ब्राह्मण स्वरूप। जितना हम अपने हीरे तुल्य जीवन ब्राह्मण जीवन का अनुभव में रहते हैं, उतना हमारी आत्मा कर्मातीत स्थिति को समीप पहुंचता है। जो आत्मा संगम युग में ब्राह्मण स्वरूप के नशे में रहते हैं, वो बेफिक्र बादशाह है। वो आत्मा पद्मापदम भाग्यशाली है। जो जितना कमल के फूल समान न्यारे रहते, उतना प्रभु प्रिय, स्वयं प्रिय, लोकप्रिय बन जाता है। वही आत्माएं परमात्मा को प्रत्यक्ष करते हैं। ये ब्राह्मण स्वरूप इस संसार को योगदान करने के लिए, बहुत आत्माओं का भाग्य चमकाने के लिए, अनेकों को मुक्ति, जीवन मुक्ति का रास्ता दिखाने के लिए मिला हुआ एक भाग्यशाली आत्माओं का जन्म है। जो आत्मा इस स्वमान में रहते, इस स्वरूप में अनुभव करते हैं, मैं ब्राह्मण पद्मापदम भाग्यशाली आत्मा हूं, परमात्मा के प्रिय संतान हूं, तो उनके द्वारा परमात्मा का अनेकों को परिचय मिलके भाग्य उज्जवल हो जाता है। पांचवा है, हम सभी अपने लंबी यात्रा पूरा करके वापस जाने का, घर जाने का समय आ चुका है। अपने कर्मों को पूरा हिसाब किताब चुकत करके बाप समान बन के हम सभी फरिश्ता रूप से ऊपर उड़ना है। जो आत्माएं खुद को अव्यक्त फरिश्ता समझते, इस दुनिया के रिश्तों से, इस दुनिया के हिसाब किताब से न्यारे रहते हैं, वो आत्माएं डबल लाइट रहता है। जो डबल लाइट रहता है वो इस दुनिया के लिए फरिश्ते हैं। जो फरिश्ते हैं वो सदा प्रभु के प्यार के रिश्ते में खोए हुए रहते हैं। जितना हम लंबे समय, बहुत काल फरिश्ते स्वरूप का अनुभव करेंगे, अंत में अनेक आत्माओं को हमारा फरिश्ता स्वरूप साक्षात्कार होगा। हम अनेकों को नजर से निहाल कर सकेंगे। ये
पांचों स्वरूप ही हम आत्मा को बहुत स्वदर्शन कराता है। स्वमान में आत्मा बहुत सुखद अनुभव करता है। ये पांच स्वरूप का अनुभव हमें इस दुनिया में बहुत श्रेष्ठ आत्मा अनुभव के स्थिति को जागृत करता है। तो अभी आपको मैं ये पांचों स्वरूपों को कैसे अपने कर्मों के बीच में इनको प्रयोग करें, इन स्वरूपों के द्वारा आत्मा का भाग्य उज्जवल करे, उसका मैं एक सहज विधि बताता हूं। देखिए, आत्मा 7 गुणों से संपन्न स्वरूप है। आत्मा का मूल गुण है ज्ञान स्वरूप, प्रेम स्वरूप, सुख स्वरूप, शांति स्वरूप, पवित्र स्वरूप, आनंद स्वरूप, शक्ति स्वरूप। हर रोज बाप दादा हम बच्चों को जो मुरली महावाक्य में इसी बातों पर बहुत समझाते और तैयार करते हैं। हर मुरली में 7 गुण और 5 स्वरूपों को हम ध्यान से बहुत समझाने से उसको देखा तो हमको अनुभव होता है। अभी हम आपको यही युक्ति बताना चाहते हैं। आप 7 गुणों को 5 स्वरूपों से कैसे जोड़ें। तो इसके लिए आपको मैं सहज 5 बातें उदाहरण के रूप में बता के आपको युक्ति सिखाते हैं। जैसे आत्मा का पहला स्वधर्म स्वरूप का गुण है शांति। अभी हम इस शांति को लेके कैसे 5 स्वरूप का अनुभव करें। मैं आत्मा शांति का सितारा हूं, ये संकल्प करते ही आप अपने अनादि स्वरूप में पहुंच जाना। 10-15 सेकंड मन बुद्धि को परंदाम में शांति का सितारा के रूप में बाबा के समीप में अनुभव करना। जैसे सितारा जगमगता रहता है, ऐसे मैं भी शांति का सितारा परमात्मा के समीप जगमगता रहा हूं, ये अनुभव करें। फिर 10 सेकंड के बाद अपनी यात्रा को आगे बढ़ाते दूसरा संकल्प करें, मैं आत्मा नीचे उतर के अभी शांति संपन्न देवता का अनुभव कर रहा हूं। जैसे ही ये संकल्प किया, शांति संपन्न देवता अपने दैवी गुण स्वरूप को इमोच करके आपके सामने सब देवताएं कैसे आनंद के रूप में शांति से, प्रकृति देवात्माएं सब जगह चल रहा है। शांति में सारी दुनिया आनंद में खोए हुए है, उस नजर को देखिए। वैसे ही याद की यात्रा आगे बढ़ाते ये संकल्प में स्थित हो जाए, मैं शांति का दाता हूं। जब दाता शब्द याद आते ही अपने पूज्य स्वरूप में पहुंच जाए। कभी आप गणेश के रूप में अनुभव करें, कभी माता लक्ष्मी के रूप में अनुभव करें, कभी दुर्गा माता के अनुभव करें, कभी हनुमान के रूप में पूज्य स्थिति में अनुभव करें। मंदिर के आंगन में
देवता मूर्ति के मस्तक में मैं शांति का दाता बैठा हूँ। मेरे नयनों से, मेरे हस्तों से भक्तों को शांति का वाइब्रेशंस मिल रहा है। वो अनुभव कर रहा है, तृप्त हो रहा है, प्रसन्न हो रहा है। ऐसे ही याद की यात्रा आगे बढ़ाते अब चलिए ब्राह्मण स्वरूप में अपने को देखो। सफेद वस्त्रधारी ब्राह्मण तपस्या कर रहे हैं कमल के फूल में बैठकर। मैं शांति का अवतार हूं, ये संकल्प करते ही आत्मा ब्राह्मण स्वरूप में आ जाए। मेरे ऊपर शांति का सूर्य शिव बाबा छत्र छाया है। मैं शांति का अवतार सारे विश्व के गोले को शांति के तरंगे वाइब्रेशंस दे रहा हूं। सब आत्माएं, प्रकृति प्रसन्न हो रहा है, ये अनुभव में खो जाए। फिर यात्रा वैसे ही आगे बढ़ाते मैं शांति का फरिश्ता हूं। मेरे कर्मों का हिसाब किताब चुकत करके अभी वापस जाने का वक्त आ गया है। मैं शांति का फरिश्ता इस अनुभव से ऊपर उड़ रहा हूं। फरिश्तों के राजा, फरियों के दुनिया में मैं शांति का फरिश्ता बन करके बाबा के पास जा रहा हूं। बाबा बाहे पसा के शांति के फरिश्ते को, आओ बाप समान बच्चे, आओ, ऐसे मुझे स्वागत कर रहा है। मैं बाप समान कर्मातीत स्थिति में पहुंचकर बाबा के साथ कंबाइंड अनुभव कर रहा हूं। ऐसे आप ये 5 शब्द याद रखिए। सितारा, संपन्न देवता, दाता, अवतार, फरिश्ता। ये 5 शब्द के साथ आप हर गुण को जोड़ सकते। जैसे शांति का अनुभव किया, वैसे आप सुख का अनुभव कीजिए। परंदाम के स्थिति में मैं सुख का सितारा हूं। सत्युग स्वरूप में सुख संपन्न देवता हूं। पूज्य स्वरूप में सुख दाता हूं। ब्राह्मण स्वरूप में सुख का अवतार हूं। फरिश्ता स्वरूप में सुख का फरिश्ता हूं। वैसे ही आप प्रेम का अनुभव कर सकते हैं। प्रेम का सितारा हूं। प्रेम संपन्न देवता हूं। प्रेम का दाता हूं। प्रेम का अवतार हूं। प्रेम का फरिश्ता हूं। हर रोज इस 7 गुणों को अलग अलग कर्म के पहले एक एक गुण को ये 5 ही स्वरूप से आप प्रारंभ करें। इससे आप बहुत आनंदित फील करेंगे। आत्माभिमानी स्थिति बहुत अच्छा आपको अभ्यास हो जाएगा। गुण भी अनुभव में आ जाएगा। स्वरूप में अपने को बहुत
सुखद फील होगा और वातावरण वायुमंडल भी बदल जाएगा। स्वयं का सेवा भी हो जाएगा, विश्व का सेवा भी हो जाएगा। जैसे पानी पीने के पहले, भोजन या नाश्ता करने के पहले, चाय दूध लेने के पहले, किसी को फोन लगाने के पहले, कहा आप घूमने फिरने जाते हैं, किसी के लिए इंतजार कर रहे हैं उस वक्त, बस में या कार में सैर कर रहे हैं उस वक्त, सोने से पहले, उठते ही ये 5 स्वरूपों का कोई एक गुण लेकर के एक एक बार अनुभव करते रहिए, तो आपको योग में बहुत रुचि आएगा, आत्मा को बहुत लाइट फील होगा, बोझिल समाप्त हो जाएगा, उमंग बढ़ेगा, उत्साह बढ़ेगा। आप इस 5 स्वरूप से अपने को बहुत धन्य समझेंगे। बाबा ने दिया हुआ होमवर्क भी पूरा हो जाएगा और अपना स्थिति भी ऊंच बन जाएगा। इस स्थिति से, इस स्वमान से सर्व प्रकार के परिस्थितियां समाप्त हो जाएगा। आशा है आप सभी इस 5 स्वरूप को अपना जीवन के याद की यात्रा में बहुत सुंदर अनुभव करते, आप खुद भी अनुभव करें, बहुतों को सिखाए। इससे हमारा स्व सेवा भी हो जाता है, विश्व सेवा भी हो जाता है। ओम शांति शांति शांति। आवाज की दुनिया से चले दूर कहीं, दूर चले। आवाज की दुनिया से चले दूर कहीं, दूर चले। चांद सितारों से, चांद सितारों से दूर, बड़ी दूर चले। आवाज की दुनिया से चले दूर कहीं, दूर चले। आवाज की दुनिया से चले दूर कहीं, दूर चले। जहाँ देह का, दुनिया का कोई भान नहीं है। जहाँ देह का, दुनिया का कोई भान नहीं है। कोई गम नहीं, हलचल नहीं, तूफान नहीं है। कोई गम नहीं, हलचल नहीं, तूफान नहीं है। बड़ी शान से, खुशियों से भरपूर हो निकले। बड़ी शान से, खुशियों से भरपूर हो
की दुनिया से चले दूर कहीं दूर चले। वहाँ ना कोई समय की सीमा, रिश्तों का ना कोई बंधन। वहाँ ना कोई समय की सीमा, रिश्तों का ना कोई बंधन। बड़ी सलोनी सी मधुर शांति है, ये समझे जाने हमारा ही मन। बड़ी सलोनी सी मधुर शांति है, ये समझे जाने हमारा ही मन। सभी शक्तियाँ अतीन्द्रिय सुख खजाने हमें मिले। सभी शक्तियाँ अतीन्द्रिय सुख खजाने हमें मिले। आवाज की दुनिया से चले दूर कहीं दूर चले। आवाज की दुनिया से चले दूर कहीं दूर चले।
ओम शांति। स्वयं को तैयार करें, सब तरफ से अपने संकल्पों को मोड़कर भृकुटी के मध्य में विराजमान हो जाएं। अनुभव करें कि मैं आत्मा संसार के घनघोर अंधेरे में भी भृकुटी के बीच में चमकता हुआ दैदीप्यमान सितारा हूं। अनुभव करें कि बाप दादा ने मुझे निमंत्रण दिया है। ये खुला निमंत्रण ईश्वरीय निमंत्रण है। मुझे इस अनमोल समय को सेकंड भी, किंचित मात्र भी, एक पल के लिए भी वेस्ट नहीं करना है, व्यर्थ नहीं गंवाना है। मैं मस्तक पर चमक रही मस्तक मणि हूं। चारों ओर प्रकाश ही प्रकाश मेरे बिखर रहा है। पिया मिलन को जाना, इसी लगन में मगन हूं। बाप दादा की कशिश बढ़ती जा रही है। मुझे इस शुद्ध सतो प्रधान वायुमंडल का पूरा सहयोग मिल रहा है। सारे दिन की दिनचर्या में सबसे सुंदर समय है अमृत वेला। मैं आत्मा इस समय पर आत्मचिंतन, आत्ममंथन, आत्मदर्शन, आत्मविश्लेषण, आत्मान्वेषण, आत्मनिरीक्षण, आत्म परीक्षण, आत्म संशोधन, आत्म परिमार्जन और आत्म परिवर्तन की बहुत सुंदर सी प्रयोगशाला में मैं उपस्थित हूं। मैं स्वयं को आत्म चिंतन में, आत्मदर्शन में मग्न पा रही हूं। मैं संपूर्ण शरीर से, शरीर के भान से, संसार के भान से मुक्त हूं। मस्तक सिंहासन पर विराजमान हूं। मैं आत्मा चारों ओर दूर दूर तक अपने आत्म प्रकाश को बिखरता हुआ अनुभव कर रहा हूं। लेजर रेज की तरह मुझसे निकलने वाली पवित्रता की आभा मैं किरणें संसार के वायुमंडल का परिवर्तन कर रही है। मैं आत्मा मगन हूं। स्वयं को देखकर मुझे आनंद आ रहा है। एक चमकता हुआ दिव्य सितारा हूं। तन से न्यारा प्रभु का प्यारा हूं।
गगन से धरती पे उतरा, रूप और रंग है निखरा, तेज चहुं ओर है बिखरा। मैं परम धाम से पधारा हूं, मैं चमकता हुआ सितारा, दिव्य सितारा। मैं धरा पर महान हूं, मैं जहां में मेहमान हूं, मैं प्रभु की संतान हूं। मैं फरिश्ता जहां से न्यारा हूं, मैं चमकता हुआ सितारा हूं। मैं मस्तक पर प्रकाश पुंज बन चमक रहा हूं, तन के भव्य भाल पर विराज रहा मैं, खोल पुतलियों के पट निहार रहा मैं प्रकाश पुंज हूं, अनंत शक्तिवान हूं, मैं प्रकाश पुंज हूं। अब मैं आत्मा प्रभु मिलन के लिए तैयार हो चला हूं। मैं सूक्ष्म शरीर लेकर, प्रकाश की काया लेकर, श्वेत रंग की, सफेद वर्ण की प्रकाश में काया पहनकर इस स्थूल शरीर से ऊपर उड़ चला हूं। मैं वतन में उड़ता जा रहा हूं। शरीर से अलग होकर ज्यों-ज्यों मैं वायुमंडल में, आकाश में उड़ रहा हूं, मैं इस धरती के आकर्षण से मुक्त होता हुआ बहुत दूर ऊपर और ऊपर, नीचे कहीं पर पृथ्वी, पूरा ग्लोब नीचे बहुत दूर विलीन हो चुका है, ओझल हो चुका है। चारों ओर वायुमंडल में ग्रह नक्षत्र तमाम दिखाई पड़ रहे हैं। मैं उन सबको तीव्र गति से प्रकाशमान फरिश्ता, उसमें चमकता हुआ चैतन्य हीरा, महाज्योति से मिलन की आश लेकर उड़ता जा रहा हूं। और देखते देखते श्वेत वर्ण का ये वतन, सूक्ष्म वतन, चारों ओर फरिश्ते मुस्कुराते हुए, सामने फरिश्तों का बादशाह बाबा मुझे देख करके मुस्कुरा रहे हैं, मेरा वेलकम कर रहे हैं, दोनों बाहें फैलाकर। आओ लाल, मेरे लाडले आओ, मैं वतन में तुम्हारा इंतजार करता रहता हूं। सुनते तो हो ना, सबकी आवाजें भी सुनते होगे, मेरी भी सुनते तो हो ना। मैं अपने लाडले बच्चों के लिए बेचैन रहता हूं। आओ, मिला वतन का खुला निमंत्रण। सामने बाप दादा
ब्रह्मा बाप में शिव बाबा भी आ गए और दोनों ने अपनी बाहों में मुझे भरकर अपनी गोद में बिठा लिया। मैं बाप दादा की गोद में बहुत ही सुख और चैन का अनुभव कर रहा हूं। एक नन्हा सा निर्मल अबोध शिशु की तरह परमात्मा चल में प्रसन्नता का, परम प्रेम का, परमानंद का अनुभव कर रहा हूं। असीम आनंद, परम मात पिता के आंचल में जो आ गया, उस संतान को आखिर और क्या चाहिए। हर आत्मा की अंतिम यही इच्छा होती है कि वो अपने मात पिता के आंचल में फिर से आ जाए। मैं ईश्वरीय गोद में परमानंद का अनुभव कर रहा हूं। इससे सुरक्षित, इससे शांतिमय, इससे सुंदर, इससे बेहतर और कोई स्थान संसार तो क्या सारे कल्प में हो ही नहीं सकता। जब हम परमात्मा आंचल में मग्न हो गए हो, जैसे युगों युगों का बिछड़ा हुआ बच्चा अपनी मां के आंचल में आ जाए, उसकी सारी थकान मिट जाती है, सारी प्यास बुझ जाती है, उसका रुदन रुक जाता है, उसकी जन्म जन्म की थकान दूर हो जाती है और अपनी आंखें बंद कर सुबकता हुआ परम प्यार में, परम स्नेह में, परमानंद में मगन हो जाता है। यही आभास परमात्मा गोद में मिल रहा है। अव्यक्त वतन में ये अव्यक्त मिलन, पूरे वतन में जैसे बाबा के साथ मैं चक्कर लगा रहा हूं। बाबा मेरा हाथ लेकर वतन की सैर करा रहे हैं। जैसे ट्रांस मैसेंजर को, संदेशियों को बाबा अनेक दृश्य दिखाते हैं, मन भावन, ऐसा ही आभास मुझे हो रहा है। वतन में ये वतन का आनंद जब हाथ स्वयं बाप दादा के हाथ में हो, फिर और क्या चाहिए। सुंदर सुंदर वतन के नजारे, यहां का दृश्य ही अलग है। मैं इन नजारों में, अव्यक्त वतन की बहारों में प्यारे बाबा का हाथ लिए, कभी बाबा मेरे हाथ अपने हाथों में ले लेते हैं
और कभी मैं बाबा का हाथ ले लेता हूं। मैं आनंद मग्न हो गया। और अब मैं उड़ चला हूं वतन में, परम धाम में। स्थूल शरीर को, सूक्ष्म शरीर को सूक्ष्म वतन में छोड़कर मैं ऊपर चला। बाप दादा भी मेरे साथ परम धाम में, सामने शिव बाबा विराजमान है। कितना चमकता हुआ इसी प्रकाश को लोगों ने कहा हजारों सूर्यों से तेजोमय। ये वो परम प्रकाश है जिसने सारे संसार को ज्योतिर्मय किया है। ये प्रकाश का अखंड, अनंत, अविभाज्य, अनवरत सारे वतन को क्या, पूरे ब्रह्मांड को प्रकाशित करने वाला प्रकाश है। लेकिन इन चर्म चक्षुओं से दिखाई नहीं देता। बाबा, आप किसी को दिखाई दो न दो, मेरे नजरों के सामने तो आप हैं। आंखों के सामने हो ना हो, मेरे दिल के बाबा पास हो, मेरे सदा साथ हो, मेरे साथ करते महाराज हो। प्यारे शिव बाबा, ये प्रकाशमय वतन, चारों ओर बिखरा लाल ब्रह्म महातत्व, संपूर्ण आनंद, सर्वोच्च परम पद, इसी को लोगों ने लीन अवस्था कही। हम तो बाबा आपकी यादों में लीन हो गए, आपको टच करते हैं, आपसे मिलते हैं। ज्योति का महाज्योति से महामिलन है। हम सब आत्माएं परम ज्योति से महामिलन कर रही है। हम जब से आए आपकी किरणों के नीचे, ज्यों आ गए हैं शीतल शीतल झरनों के नीचे। रोशनी में आपकी बाबा हम नहाए हैं। किरणों की बाहों में हम तो समाये हैं। देह दुनिया जाने सब कुछ कब का भुलाए हैं। मन जा नहीं सकता मायावी हिरणों के पीछे। हम जब से आए आपकी किरणों के नीचे,
प्यारे बाबा, ज्योतियों के देश में महाज्योति का डेरा है। अब तो सितारों में अपना बसेरा है। ओ बाबा, आपके प्रेम ने घेरा है। साथ में सब को लेकर चले स्नेह से, हाथ में हाथ देकर। हम हैं सभी के सभी हैं हमारे, सदा के लिए भेद दिल से भुला दें। चमकते सितारे तन से है न्यारे, पिता शिव के प्यारे। ये सुख शांति का द्वार मंगल दिखाकर, खोया खजाना वो फिर से दिला दे।
वरदानी बनो, दानी बनो, वरदानी बनो, गुणों के महादानी बनो, गुणों के महादानी बनो, प्रभु के प्यारे सबके सहारे, प्रभु के प्यारे सबके सहारे, शिव समान कल्याणी बनो, शिव समान कल्याणी बनो, दानी बनो, वरदानी बनो, दानी बनो, वरदानी बनो। मन से शक्ति दान करो, वाणी से ज्ञान प्रदान करो, मन से शक्ति दान करो, वाणी से ज्ञान प्रदान करो, कर्मों से गुणवान करो, कर्मों से गुणवान करो, दिव्य गुणों की खान भरो, देता है वो देवता है, देता है वो देवता है, दाता की ये निशानी सुनो, दाता की ये निशानी सुनो, दानी बनो, वरदानी बनो, दानी बनो, वरदानी बनो। चारों ओर निराशा है, सारा जग ही प्यासा है, चारों ओर निराशा है, सारा जग ही प्यासा है, देख रहे दुनिया तुमको, देख रहे दुनिया तुमको, तुमसे सबको आशा है, योग का तुम सहयोग करो, योग का तुम सहयोग करो, सबसे गुणों के मोती चुनो, सबसे गुणों के मोती चुनो, दानी बनो, वरदानी बनो, दानी बनो, वरदानी बनो। वक्त है कम, जाना है दूर, थक के हो जाना नाचो, वक्त है कम, जाना है दूर, थक के हो जाना नाचो, शक्ति से करना भरपूर, शक्ति से करना भरपूर, दान करो ये नित्य जरूर, सफल करो हर पल अपना, सफल करो हर पल अपना, धड़कनों के स्वर सुनो, धड़कनों के स्वर सुनो, दानी बनो, वरदानी बनो, दानी बनो, वरदानी बनो, गुणों के महादानी बनो, गुणों के महादानी बनो, प्रभु के प्यारे सबके सहारे, प्रभु के प्यारे सबके सहारे, शिव समान कल्याणी बनो, शिव समान कल्याणी बनो, दानी बनो, वरदानी बनो, दानी बनो, वरदानी बनो, दानी बनो, वरदानी बनो, दानी बनो, वरदानी बनो।
समाया वो होगा। हम धन्य तभी बन पाएंगे जब ऐसा प्रिय जीवन होगा। यहाँ हमारा तन होगा, वहाँ हमारा मन होगा। जहाँ होता है मानव का धन, वही होता है उसका मन। इसलिए परमात्मा ने बताया, मुझसे लगा लो अपना मन। हमसा नहीं कोई जमाने में, रचना रचता का ज्ञान जिसे, पर ऐसा भी बनना होगा नहीं कभी अभिमान जिसे। यहाँ हमारा तन होगा, वहाँ हमारा मन होगा। ये दुनिया तो मायावी है, माया से भला कैसी यारी। अपने तो दो ही ठिकाने हैं, वैकुंठ दुनिया निराकारी। धुंधला सा अंधियारा है, दीपक से उजियारा होगा। ये आँख भी तन का दीपक है, ये ज्ञान जीवन दीपक होगा। यहाँ हमारा तन होगा, वहाँ हमारा मन होगा। हर शिव की याद रहेगी तब